मुख्यमंत्री जी ने कई ऐसे योजना लॉन्च किया है जिस पर किसी को कुछ होता है, या जैसे में वकील संघ के लिए हमारे धीरज साहब खुद एडवोकेट भी है, वकील संघ मान लीजिएगा हो, न्यायालय में भी इनका अथी है। वकील संघ के लिए जब हमारे राज्य सरकार उनके कुछ बीमारी के लिए, उनके मृत्यु के लिए, या उन पे हुए किसी तरह के हमला के लिए सरकार खड़ी होती है, उसको मुआवजा देती है। और मैं आग्रह करूंगा, हमारे जब जो मुख्य अतिथि धीरज साहब जब बोलेंगे तो इस पर और बेहतर बताएंगे, क्योंकि हमसे पढ़े लिखे और एडवोकेट है तो ज्यादा जानते हैं, इस पर बताएंगे आपको। सरकार के द्वारा जो योजना लाया गया है, प्रवक्ता भी है जेएमएम की, हमसे ज्यादा जानकारी है। तो जब हमारी संगठन मजबूत होगा, हम सरकार से मांग करेंगे तो हमारे लिए भी इस तरह का योजना लागू ड्राइवर पर हो सकता है। जब एक्सीडेंट हो या किसी तरह का ड्राइवर पे जो जहां चाहता है रोक के मारता पीटता या जो भी कर देता है, तो उस पर भी आगे का काम सरकार देखेगी, हम मजबूत होंगे। अब रही बात, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को कहीं जाना है, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेवारी बनती है कि आपातकाल, क्योंकि ट्रस्टी के जो मुख्य मेंबर है वो कमेटी का देख रेख करने का जिम्मेवारी है, रकीब साहब हो या हम लोग कैसे चला रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मेवारी होता है संगठन को, अपने लोगों पर हो रहे परेशानी को हम ट्रस्टी से अपनी बात को रखेंगे जब हमारी पहुंच से ऊपर होगा। अगर किसी के आपातकाल एक्सीडेंट हो जाता है या किसी तरह का मृत्यु हो जाता है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके जो केस के लिए जो अभी संभावनाएं चल रहा है, बहुत तरह के परेशानी उठ रहा है कि केस किसको दे, मैं वादा करता हूं कि इसी कमेटी से उसका पूरा मुआवजा दिलाने का काम मैं करूंगा। और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अगर आपको यकीन नहीं होगा तो जिसका भी एक्सीडेंट होगा, ज्यादा आर्थिक मजबूती तो मेरा नहीं है, तो लीगली बैंक से उसके परिवार को 10 लाख का चेक दे दूंगा। अगर उसको कमेटी की तरफ से अगर हम पैसा नहीं दिला पाए तो चेक लेकर हमारे ऊपर फ्रॉडिंग का केस करेगा या हम उस चेक का हकदार होंगे। ये अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको पहले एडवांस नहीं दे पाऊंगा। ऐसा नहीं है कि और संगठन के लोग के पास ही ये सिस्टम है और वही पैसा दिलवा सकता है। सबको अपना अपना काम करने दीजिए, हमें किसी ट्रस्टी या किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो भी हमारे लिए ही काम कर रहा है, हम भी ड्राइवरी के लिए काम कर रहे हैं सब लोग। तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस कमेटी में आप अपने आप को कमजोर मत समझिएगा कि हमारा ये जो ड्राइवर एकता सहायता संघ है वो केस लड़ पाएगा, हमें पैसा दिलवा पाएगा या नहीं दिलवा पाएगा। क्योंकि मेरे अभी हमारे एक बहनोई के भाई का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। हमारे धीरज साहब जानते होंगे, विनोद विश्वकर्मा एक वकील है गढ़वा में, उन्होंने केस को लड़ा, 6 महीने में उन्होंने पूरा पैसा उनको दिलाने का काम किया।